प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भावाश्रय फल की श्रृंखला में आज हम मिथुन लग्न में विभिन्न ग्रहों को रखकर फल कथन कहने का प्रयास करते हैं। मित्रों, वीडियो काफ़ी दिनों से किन्हीं कारणोंवश प्रस्तुत नहीं किया गया, क्षमा चाहता हूं। पुनः आज श्रृंखला को आरंभ करते हैं। मिथुन लग्न में सूर्य का क्या फल होगा, तो हम सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है और इस मिथुन लग्न में वो तृतीय भाव का स्वामी, साहस पराक्रम भाव का स्वामी होकर लगन में जब बैठता है ये सूर्य, तो व्यक्ति जो होगा साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उसमें नेतृत्व के गुण होंगे, एग्रेसिव नेचर का होगा और अपनी बात मनवाने का हमेशा प्रयास करेगा। साहसी, तीसरे भाव के स्वामी के गुण निश्चित रूप से होंगे। तीसरे स्थान का स्वामी है तो काल पुरुष तीसरे स्थान का स्वामी होकर सूर्य लगन में हुआ। इसके अलावा काल पुरुष का ये पंचमेश भी है, तो सूर्य एक अशुभ ग्रह है कुल मिला के। और दोनों में से संबंध जो है, यहाँ बुध से जो सूर्य के संबंध है वो सम होते हैं। बुध सूर्य को मित्र मानता है, लेकिन सूर्य जो है बुध को सम मानता है। जातक जो होगा अब इस स्थिति में कैसा होगा, पराक्रमी होगा, निश्चित रूप से बली होगा, छोटे भाई बहनों को सहयोग करने वाला होगा, पराक्रमी होंगे, आत्मविश्वासी बहुत होगा, अपने बाहुबल से धन कमाने वाला होगा, धन पराक्रम से सफलता प्राप्त करने वाला होगा, धन अर्जित करने वाले होंगे, खेलकूद को में अच्छा करने वाले होंगे, क्रोधित प्रकृति के होंगे। और ये इसकी जो दृष्टि होगी वो 7वें भाव पे होगी। तो यहाँ क्रूर ग्रह जब सप्तम पे दृष्टि डालेगा तो सप्तम की हानि करेंगे, तो जो दाम्पत्य जीवन में जो सुख है उसको कम कर देंगे, सप्तम स्थान की हानि कर देंगे। अलगाववादी ग्रह है ये सूर्य, तो अलगाववादी प्रभाव रहता है, तो संभवतः दाम्पत्य अपनी पत्नी से या अपने स्पाउस से दूर भी हो सकते हैं। भोग विरक्ति रहेगी, भोग में सांसारिक सुख में कमी कर देगा। सूर्य काल पुरुष में पंचमेश है, तो ये बुद्धिमान मित्रों बहुत होंगे, विवेकी होंगे, संतान के सुख से सुखी निश्चित रूप से रहेंगे और अनसर्टेन गेन ये कर पाएंगे। जैसे पंचम भाव के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं अनसर्टेन गेन के, तो अनसर्टेन गेन इनको मिलेंगे, अचानक से लाभ मिलेंगे। संतान पराक्रमी होगी, संतान से सुखी भी होंगे। तो मित्रों, इस तरह से ये जब लगन में सूर्य होंगे मिथुन लग्न में, तो तीसरे के भी गुण इनको मिलेंगे, साहसी होकर, और खेलकूद में रुचि रहेगी इनकी। और दूसरा पंचम काल पुरुष का पंचमेश के भी इनमें एट्रीब्यूट्स रहेंगे, तो शिक्षा अच्छी रहेगी, बुद्धिमान रहेंगे, नेतृत्व गुण रहेंगे। तो इस तरह से सूर्य को लगन में रखकर हमने देखा। अब हम द्वितीय भाव में यदि सूर्य को रखते हैं, तो द्वितीय भाव में ये कुटुंब परिवार का भाव होता है, भरण पोषण का भाव होता है, धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो वाणी इनकी कड़वी रहेगी या वाणी से डोमिनेट करेंगे, बिना सोचे विचारे ये बोलने वाले हो जाएंगे। पराक्रम की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये पराक्रम भाव से 12वां हो जाता है। अपने से 12वें हैं तो तीसरे की जो हानि होगी, छोटे लोग इनकी इज्जत कम करेंगे, छोटे भाई बहनों के सहयोग में थोड़ी कमी हो जाएगी, कम बलवान होंगे, पराक्रम में कमी होगी। 8वें पर दृष्टि है अभी सूर्य की, तो ये 8वें की हानि करेंगे, तो आयु की हानि कर सकते हैं, शोध करने में परेशानी हो सकती है। धन के लिए ये ठीक है, अपने ही पराक्रम से धन कमा लेंगे, धन को संचित करने की क्षमता इनमें कम रहेगी, क्योंकि ये किंग प्लेनेट होता है सूर्य, तो ये धन निकालने में देर नहीं करेंगे, पराक्रम में कमी होगी, संचय करने में दिक्कत आएगी, ध्यान साधना नहीं कर पाएंगे, संतान निश्चित रूप से कर्मठ होगी, क्योंकि संतान भाव है ये काल पुरुष का। तो अपने से 7वां 8वां 9वां 10वां, अपने से 10 में चला गया, संतान अच्छी होगी। तो यहाँ का सूर्य वाणी को नुकसान पहुँचाता है, और यहाँ का सूर्य जो है उनकी जो फैमिली है उसमें ये नेतृत्व करने का चाहेंगे, तो इससे इनके जो परिवार के लोग हैं इनसे नाराज़ रहेंगे,
परिवार को अपने कब्जे में, अपने नेतृत्व में रखेंगे, अपने बस में करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आजकल कोई भी बस में रहना नहीं चाहता, स्वतंत्र रहना चाहता है, तो परिवार की स्वतंत्रता को ये डिस्टर्ब करेंगे। तो मित्रों, इस तरह से द्वितीय की हानि करेंगे और साथ में तीसरे भाव की भी हानि कर देंगे और आठवें की भी क्षति करेंगे। तो इस तरह से ये दूसरे भाव का सूर्य का फल है। अब तीसरे भाव में अगर सूर्य हम रखते हैं तो तीसरे भाव में ये तृतीय भाव में हो गया। तो मित्रों, ये अशुभ स्थान का स्वामी सूर्य है, जो अशुभ स्थान में ही है और स्वराशि का होगा। तो ये तीसरे का लाभ इनको बहुत मिलेगा। सूर्य के कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी और सूर्य तीसरे में बहुत अच्छा भी होता है मित्रों। खेलकूद कला के क्षेत्र में आगे जाएंगे, साहसी होंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त करने होते हैं, इस निडर रहेंगे, साहसी हो, किसी से डरेंगे नहीं, डरा के रखेंगे। संतान से लाभ प्राप्त होगा क्योंकि काल पुरुष के पंचमेश से ये लाभ में चलेगा। हिम्मती स्वभाव के होंगे, पिता भी हिम्मती होंगे। दृष्टि भाग्य स्थान पे तो पिता के साथ इनके मतभेद जरूर रहेंगे मित्रों। ये पिता को अपने डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, वैचारिक मतभेद होंगे। धर्म क्षेत्र में पूरी श्रद्धा नहीं रहेगी, अपने हिसाब से ये धार्मिक रहेंगे, अपनी शर्तों पे धार्मिक रहेंगे। भाग्यवान उतने नहीं अपनी जितने होना चाहिए, भाग्य भाव का नुकसान कर जाएंगे। अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे, भाग्य पर उतना भरोसा नहीं रहेंगे, बोलेंगे कि भाग्य हमारा क्या करे, उससे पूर्व ही अपनी मेहनत से ये प्राप्ति करेंगे। भाग्य साथ दे उससे पूर्व ही अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये नवीं की कुछ न कुछ हानि करेंगे, थोड़े से कम धार्मिक होंगे और लेकिन तीसरा भाव मजबूत होगा। ये जो जातक होगा बहुत साहसी होगा। तो अब हम चतुर्थ भाव में सूर्य को रख के देखते हैं मित्रों। तो चतुर्थ की ये हानि करेंगे मित्रों। चतुर्थ भाव एक साफ भाव होता है और यहाँ अग्नि कारक, अग्नि तत्व ग्रह जब आता है तो यहाँ की हानि करेगा। हानि क्या होगी कि ये माता से संबंध खराब हो सकते हैं। माता भी एग्रेसिव नेचर की होगी, माता के सुख में कमी हो सकती है। भूमि भवन मकान वाहन है लेकिन उससे विरक्त हो जाएंगे, सुख की कमी करेंगे। पराक्रम भाव से दूसरे हैं तो पराक्रमी ज़्यादा हो जाएंगे, पराक्रम बढ़ जाएगा। मातृभूमि से दूर हो जाएगा मित्रों। ये जो सेपरेटिव प्लेनेट है मित्रों, तो यहाँ अगर सूर्य होगा तो मातृभूमि से दूर रहने लगे, दूर जीवन यापन करने लगे। दशम स्थान पर इसकी दृष्टि होगी तो दशम की हानि कर देंगे मित्रों। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, जहाँ भी दृष्टि करेगा वहाँ उस भाव की हानि करता था। अब यहाँ इनके जो सहकर्मी होंगे उनसे इनका जम नहीं पाएंगे, उनसे संबंध खराब हो जाएंगे। सहकर्मियों पर प्रभाव दिखाएंगे, परेशान करेंगे सहकर्मियों को, तो सहकर्मी भी परेशान करने लगेंगे फिर, और नौकरी में परिवर्तन की स्थिति भी बन सकती है। दशम की हानि कहीं कहीं होगी। तो काल पुरुष के अनुसार द्वादश भाव आ गया, ये पंचमेश जो है यहाँ जो है अपने से 12वें हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सुख में भी कमी होगी और शिक्षा में भी, संतान से भी थोड़ी समस्या हो जाए, संतान के सुख में कमी हो जाए, थोड़ा कम विवेकी हो जाए। यहाँ द्वादश चले गए तो उच्च शिक्षा में रुकावट आ जाए। यहाँ के ये उच्च शिक्षा का भाव है काल पुरुष का, तो ये उच्च शिक्षा में थोड़ी रुकावट आ जाए। तो मित्रों, इस तरह से सूर्य के लग्न से चतुर्थ तक के फल कथन करने का प्रयास किया गया। तो वीडियो यदि आपने को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पुनः हम अगले वीडियो में पाठ में भेंट करते हैं पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव तक। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।